अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। आप अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायल बैलेंस और उसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। All error may be classified into two categories. जितने भी एरर्स हैं, it can be classified into two categories. पूरे एरर को हम दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिटेक्ट होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिटेक्ट नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कैटेगरी एरर कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के द्वारा एरर का पता लगता है। नंबर 1। नंबर 2, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरे शब्दों में उसको हम कह सकते हैं एरर डू नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ, एरर जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता चल जाए, वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता चल जाए, और दूसरा एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता नहीं लगता है। तो एरर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। One is error disclosed by trial balance और second error do not disclosed by trial balance। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं error disclosed by trial balance। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब ट्रायल बैलेंस के द्वारा एरर का डिस्क्लोज होता है। नंबर 1, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या उसको हम कह सकते हैं एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर हैज बीन कमिटेड व्हिच हैव अफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग को ऐड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, और अगर दोनों का टोटलिंग टैली नहीं करता है, ऐसे सिचुएशन में ये पता लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं एरर है। इफ द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर हैव बीन कमिटेड व्हिच हैव बीन अफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग टैली नहीं करता है, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के द्वारा ये पता चल जाता है कि यहां पर कोई एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द अकाउंट विल बी देन प्रोसीड टू फाइंड आउट द एरर एंड अल्टीमेटली द एरर विल बी लोकेटेड। जब ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग मैच नहीं करता है, तो ये डिक्लेयर हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस में एरर है, और ये एरर ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। द अकाउंट विल देन प्रोसीड टू फाइंड आउट द एरर एंड अल्टीमेट द एरर विल बी लोकेटेड। और अकाउंटेंट के द्वारा उस एरर का पता लगाया जाता है और पता
चल भी जाता है कि ट्रायल बैलेंस में एरर क्या है। सच एरर आर कॉल्ड एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंट के द्वारा एरर का पता लगाना और जो एरर पता चल जाता है, ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब हम बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा जो एरर का पता चलता है वो एरर कौन कौन से हैं। यहां देखिए, वो एरर है रॉन्ग कास्टिंग, दूसरा पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइट, नंबर थर्ड पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, नंबर फोर omission of posting of one side of an entry, number 5 double posting in single account, number 6 error of totaling and balancing of account in the ledger. So there are some of the example of error disclosed by trial balance, जिसको हम बोलते हैं कि वैसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नंबर 1 रॉन्ग कास्टिंग। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा वैसे एरर का पता लगना। कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 रॉन्ग कास्टिंग। इफ द टोटल ऑफ कैश बुक और सम अदर सब्सट्रेट बुक इज रॉन्ग। जब हम टोटलिंग करेंगे कैश बुक का या कोई अदर सब्सिडरी बुक का, परचेज बुक का, सेल्स बुक का, जब उसका टोटलिंग क्या होगा? रॉन्ग होगा। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टेली। तो ऐसे में ट्रायल बैलेंस टेली नहीं करेगा। जितने भी कैश बुक या कोई भी सब्सिडरी बुक है उसमें से अगर कोई भी एक बुक का अगर टोटलिंग गलत है तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता चल जाएगा कि किसी न किसी बुक का जो टोटलिंग है वो क्या है? गलत है। तो पहला हुआ रॉन्ग कास्टिंग। ये पहला तरह का एरर जो पता लगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और किसी कैश बुक, सब्सिडरी, किसी भी बुक्स में अगर मान लीजिए गलत टोटलिंग हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि किसी न किसी बुक में क्या है? गलत टोटलिंग है। नाउ सेकेंड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइट। अगर रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हुआ हो तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा यह पता लग जाता है। इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट on the debit side of an account, it is posted on the credit side or vice versa, the trial balance will not tally. क्या है? अगर कोई पोस्टिंग डेबिट के अलावा क्रेडिट में हो गया है या क्रेडिट का अमाउंट किस में हो गया है? डेबिट में हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसका टोटलिंग टैली नहीं करता है। और टोटलिंग टैली नहीं करता है दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के द्वारा ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। जब रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो जाता है, डेबिट में पोस्टिंग करना था, कहाँ कर दिए? क्रेडिट में। या क्रेडिट में करना था, कहाँ कर दिए? डेबिट में। तो ऐसे सिचुएशन में जो ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग है वो टैली नहीं करेगा। और जब टैली नहीं करेगा
इससे एरर का पता लग जाता। तो ये दूसरे तरह का एरर था, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। नेक्स्ट एरर है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट मतलब 600 के जगह 6000 या 600 के जगह 60 हो गया, अमाउंट का चेंजेज है। नंबर 2 में आपने क्या देखा, रॉन्ग साइड में हो गया, डेबिट का क्रेडिट में या क्रेडिट का डेबिट में। नंबर 3 एरर क्या है, रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग है। 600 रुपीज की ट्रांजैक्शन हुई है और एंट्री कितने का हो गया, 60 का हो गया। 6000 का ये है और हो गया 600, दैट मीन्स क्या हो गया, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट की एंट्री। 600 के जगह 60 और 60 के जगह 600, मतलब अमाउंट में अगर गलत एंट्री हो जाए तो उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। द ट्रायल बैलेंस will not tally if the posting in account is made with an incorrect amount। क्या है, अगर पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट का होगा तो ऐसे सिचुएशन में भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। नंबर 4, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। अगर एक साइड का एंट्री करना कोई भूल जाए, ऐसे में भी जो ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग है वो टैली नहीं करता। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, दो साइड होता है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अगर एक साइड का एंट्री करना भूल जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक बट इफ इट इज omitted टू पोस्टेड इन द डेटर्स अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर डेटर से अमाउंट रिसीव किया गया, कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन डेटर्स के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यहां पर दो है, एक कैश बुक है और दूसरा डेटर है। कैश बुक में एंट्री हो गई, डेटर्स के अकाउंट में एंट्री नहीं हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है और ट्रायल बैलेंस के द्वारा ऐसे एरर का पता लग जाता है। नेक्स्ट, डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, अब यहीं पर आप समझ सकते हैं कि डेटर से अमाउंट रिसीव किए, कैश में एक बार कर दिए और डेटर के अकाउंट में 2 बार कर दिए। डबल एंट्री इन सिंगल अकाउंट, किसी एक अकाउंट में 2 बार एंट्री और किसी एक अकाउंट में 1 बार एंट्री। तो इससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता है। The trial balance will not tally if double posting in a single account। डेटर से अमाउंट रिसीव किया, कैश बुक में एंट्री हो गई और डेटर्स के अकाउंट में कितने बार एंट्री हो गई, 2 बार हो गई। किसी सिंगल अकाउंट में जब 2 बार एंट्री हो जाती है तो यहां भी एक तरह का एरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है और ट्रायल बैलेंस के द्वारा ऐसे एरर का पता लगाया जाता है और लग भी जाता है। अब लास्ट, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। जब हम लेजर का टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें भी एरर होता है। एरर में occur in the totaling of debit or credit side of account in the ledger। जब हम लेजर का टोटलिंग करते हैं या तो डेबिट साइड का
या क्रेडिट साइड का, तो उसमें भी एरर आ सकता है। और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर, और जब हम लेजर के अकाउंट में बैलेंस करते हैं तो वहां भी गलत हो सकता है। इससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता है, जिससे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट होता है। ऐसे एरर से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, और अकाउंटेंट के द्वारा ऐसे एरर का पता भी लग जाता था। डियर स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस के द्वारा जो एरर का पता लगाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।